उसके बाद आइए हम डिस्कस करते हैं जॉन लॉक का थियरी ऑफ प्रॉपर्टी या फिर थियरी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जॉन लॉक का प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या कहना था। मैंने आपको बताया कि जॉन लॉक ने कहा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक नेचुरल राइट है। सो बेसिकली उसने एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने की कोशिश की। उसने कहा कि एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए और उसने कहा कि ये एक नेचुरल राइट है। राइट, उसने कहा कि ये हमें नेचर ने दिया है। सो उसने एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी को जस्टिफाई किया। उसने कहा कि गवर्नमेंट को हमने सिर्फ इसलिए बनाया है ताकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, जो आपका राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको प्रोटेक्ट कर सके। उसने कहा राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट राइट्स है, मतलब जितने भी राइट्स हैं, जितने भी नेचुरल राइट्स हैं, उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? राइट टू प्रॉपर्टी है। इवन कि वो राइट टू प्रॉपर्टी को जो है वो राइट टू लाइफ के साथ रिलेट करके देखते हैं। वो कहते हैं राइट टू लाइफ इतना जरूरी है राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने कहा कि इफ इंडिविजुअल मिक्सेस इट्स लेबर टू प्रॉपर्टी देन द प्रॉपर्टी सोलली बिलोंग्स टू हिम। उन्होंने कहा कि अगर इंडिविजुअल अपनी लेबर मिक्स कर देता है किसी प्रॉपर्टी के अंदर तो वो प्रॉपर्टी उसी को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल कोई खाली खेत पड़ा हुआ है, उस खाली खेत के ऊपर मैं सरसों लगा देता हूँ या फिर गेहूं लगा देता हूँ, तो मैंने वहां पे अपनी लेबर लगाई और उसके बाद गेहूं लगाया। अब वो खेत मेरा है, मतलब वो खेत पहले किसी का नहीं था, अब मैंने वहां पे लेबर को मिक्स किया, वहां पे सरसों लगाई, गेहूं लगाई, अब वो मेरा खेत होगा। सो बेसिकली उसने कहा कि अगर इंडिविजुअल अपनी लेबर प्रॉपर्टी के अंदर मिक्स कर देता है तो वो प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है। अब यहाँ पे रॉबर्ट नॉजिक जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं किसको? जॉन लॉक को। बड़ी फेमस बात, मतलब बड़ी रोचक बात कहते हैं रॉबर्ट नॉजिक। रॉबर्ट नॉजिक का ये कहना है कि जॉन लॉक जी पगला गए हो क्या? मतलब कैसी बातें कर रहे हो? लेबर मिक्स कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा वो खेत, मतलब तुम किसी प्रॉपर्टी में अपनी लेबर मिक्स कर दोगे वो तुम्हारी हो जाएगी। तो रॉबर्ट नॉजिक कहते हैं क्या हो अगर मैं समुद्र के अंदर एक बाल्टी दूध की मिक्स कर दूं, मेरा समुद्र हो जाएगा पूरा वो। मतलब रॉबर्ट नॉजिक का ये कहना है कि अगर एक समुद्र के अंदर मैं एक बाल्टी दूध की डाल दूं तो क्या सारा समुद्र मुझे बिलोंग करेगा? क्या सारा समुद्र मेरा हो जाएगा? क्योंकि अपनी लेबर मिक्स की है मैंने उसके अंदर। सो बेसिकली रॉबर्ट नॉजिक क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे जॉन लॉक को, कहते हैं कि यार ये जो तुमने कहा है कि किसी भी चीज़ में तुम लेबर अपनी मिक्स कर दोगे वो चीज़ तुम्हें बिलोंग करती है, तो अगर मैं एक बाल्टी दूध की समुद्र के अंदर या दरिया के अंदर मिला दूं तो क्या सारा दरिया या समुद्र मेरा हो जाएगा? सो रॉबर्ट नॉजिक की एक बड़ी मशहूर किताब है जिसको आपने याद रखना है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। काफ़ी फेमस बुक है, आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सीयूटीपीजी में। उसके बाद जॉन लॉक जो है वो नाइट वॉचमैन स्टेट का समर्थन करते हैं कि वो कहते हैं कि स्टेट का रोल जो है एक वॉचमैन की तरह होना चाहिए। जैसे एक आपके घर का वॉचमैन होता है ना, उसका क्या रोल होता है? सिर्फ आपके घर की देखभाल करना। सो स्टेट का भी इतना ही रोल है कि आपकी प्रॉपर्टी की देखभाल करे सरकार जो है, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है। बाकी गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो नाइट वॉचमैन स्टेट की यहाँ पे बात करते हैं, जिसको आप लेसेस फियर स्टेट भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल ही एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात की, कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं वो? सबसे पहले वो लेबर लिमिटेशन लगाते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम्हारा लेबर लिमिटेशन का प्रिंसिपल, मतलब वो कहते हैं कि अगर तुम किसी प्रॉपर्टी के अंदर अपनी लेबर को मिक्स कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दोगे। मतलब फेयर तरीके से तुम्हारी लेबर उसमें मिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुमने एक बार खेत में ऐसे दिखाने के लिए कल्टीवेशन कर दी, वहां पे गेहूं लगा दिया एक बार, और उसके बाद तुमने उसको बंजर बना के छोड़ दिया और तुम कह रहे हो कि ये खेत अब मेरा है। सो लेबर लिमिटेशन लगाई है। डेप्रीवेशन लिमिटेशन लगाई है, मतलब कि तुम्हारा राइट टू प्रॉपर्टी जो है दूसरों के राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट नहीं करना चाहिए। मतलब तुम दूसरों के राइट टू प्रॉपर्टी को जो है उनसे छीन नहीं सकते हो। उसके बाद उन्होंने स्पॉइलेज लिमिटेशन लगाई है। स्पॉइल या स्पॉइलेज लिमिटेशन आप इसको कह सकते हैं। मतलब कि तुम जो है वो प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करोगे, तुम नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करोगे। सो बेसिकली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जितना तुम्हें आम खाना है उतना ही तोड़ोगे, बर्बाद नहीं करोगे उसको। सो बेसिकली तुम नेचुरल रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करोगे, तुम प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करोगे। इस चीज़ की, अगर तुम एक समुद्र से पानी निकाल रहे हो तो एक बाल्टी पानी निकालो ना, पूरे समुद्र को गंदा करने की क्या ज़रूरत है? या तुम एक बोली से पानी ले रहे हो तो एक बाल्टी पानी लो ना, पूरी बोली को गंदा करने की क्या जरूरत है? एंड इफ यू आर मेकिंग द होल बाउली डर्टी, इट मीन्स क्या? इट मीन्स ये है कि तुम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बर्बाद कर रहे हो, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हो।